कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार में। ठीक है, तो इन्हीं हौसला के साथ एक नए लेक्चर को लेकर आ गए हैं, जो हमारे क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है परिवहन। ठीक है, यह चैप्टर जो भारतीय भवन के सीक्वेंस के हिसाब से है, तो थोड़ा सा कंपेटेबल हम लोग उसके साथ बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट होता है, इसलिए हम लोग उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होने वाले, इसमें सारे वे ऑब्जेक्टिव को कवर किए गए हैं जो अभी से पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर जिनकी पूछने की पूरी संभावना 2025 में। ठीक है, तो क्लास में बने रहे और मेहनत को अंत तक करते रहे, क्योंकि युद्ध हो या फिर रेस हो या फिर जिंदगी, वही जीतता है जो समय पर अपनी गति को चेंज करता है। समय पर जो गियर बदलेगा वही क्या करता है, युद्ध को जीत पाता है, रेस को जीत पाता है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। तो अभी जो समय है आपका, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, इसके बीच गियर को चेंज करने का समय, गियर चेंज करके बहुतों से आगे निकल जाने का यही समय होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको ये सारे कुछ जिन का आंसर आएगा कमेंट में लिखते रहिएगा, फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है बिहार बोर्ड 2025 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है परिवहन। ठीक है, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, ब्रह्मा सीरीज, उसी का पार्ट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। तो ये रहा आपका स्क्रीन, है ना। तो नजरे को स्क्रीन पर लाइए और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़कर सुनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रक्त को थक्का जमाने काम करता है। देखिए कि अगर कभी कभी हाथ कट जाए, फिर शरीर के किसी भाग कट जाए, तो वहां से खून क्या होता है, कुछ समय तक बहता है, उसके बाद रुक जाता है। तो बेसिकली हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स है, ऐसे कण है, जिनका काम क्या है कि रक्त स्राव जहां हो रहा है वहां जाकर रोकना। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा रक्त बिंबाणु, दूसरा श्वेत रक्त कोशिका, तीसरा लाल रक्त कोशिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले श्वेत रक्त कोशिका को WBC कहते हैं। इसका मेन काम क्या है, रोगों से लड़ना। किससे लड़ना? रोगों से लड़ना किसका काम है? श्वेत रक्त कणिका का। अगर हम RBC का काम करें तो इसको लाल रक्त कणिका को बोलते हैं RBC। क्या बोलते हैं? RBC। RBC की बात करें तो इसका रंग होता है लाल, और लाल होता है, इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और भाई साहब, इससे इंपॉर्टेंट एक बात क्या होता है, इसका काम क्या है? इसका काम है ऊर्जा का परिवहन। किसका परिवहन? ऊर्जा। अगर आपको किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है ऊर्जा के रूप में, तो वह पहुंचाने का काम कौन करता है? RBC हमारा करता है। कौन करता है? RBC। अब जो 1 नंबर वाले भाई साहब है, इनसे पूछते हैं इनका काम क्या है। तो रक्त बिंबाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, BP। क्या बोलते हैं? BP ना। इनका काम है रक्त को थक्का बनाना। रक्त को क्या बनाना? जब रक्त कटे, ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर, शरीर के बाहर जैसे ही रक्त आएगा, रक्त को थक्का बनाने का काम कौन करते हैं? रक्त बिंबाणु। रक्त को थक्का बनाने का काम करता है रक्त बिंबाणु। 2024 का क्वेश्चन एकदम नया नया है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? चलिए, इनमें से कोई नहीं क्या है, जब ऑप्शन ऊपर मिल गया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा। अगला हमारा, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए ऑक्सीजन, WBC का में रोग से लड़ना। किससे लड़ना? रोग से लड़ना। ठीक है, और रक्त पर टीकाणु, जिसको अभी अभी रक्त बिंबाणु देखें, इसका काम क्या है? इसका काम है रक्त को थक्का बनाना। कब? कटने के समय रक्त थक्का बनाता है। रक्त को क्या बनाता है? थक्का। रक्त को थक्का बनाना कब? जब कटेगा तब, है ना। कटने पर, क्या होने पर? कटने पर, यानी कि जब हवा के संपर्क में आएगा तो खून को क्या बना देगा? थक्का। लेकिन RBC का में ऊर्जा का परिवहन। किसका परिवहन? ऊर्जा का परिवहन। और जो ऊर्जा का परिवहन करता है वो किसकी सहायता से करता है? तो ऊर्जा का परिवहन करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है ना, ब्लड और ऑक्सीजन को लेके। किसको लेके? ब्लड और ऑक्सीजन को लेके। ब्लड में ऑक्सीजन को लेके क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। तो एक तो बात समझ में आया कि अगर हमारे शरीर में ब्लड जा रहे हैं, इसका मतलब RBC घूम रहा है। ब्लड ही क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे शरीर में ले जाता है। ठीक है, ऊर्जा को भी कौन ले जाता है? ब्लड। तो ब्लड का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, और इसी ब्लड का काम है ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाता है? प्रकाश की ओर की
अगर कोई चीज प्रकाश की ओर गति करे तो उस घटना को क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए गुरुत्वानुवर्तन यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर गति, है ना, गुरुत्वाकर्षण यानी जमीन, गुरुत्वाकर्षण यानी कि जमीन, गुरुत्वाकर्षण यानी कि जमीन, है ना, धरती की ओर गति, किसकी ओर गति? धरती की ओर, धरती की ओर गति को क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन, धरती की ओर गति को गुरुत्वानुवर्तन। जलानुवर्तन मतलब जल की ओर गति, है ना, अगर पेड़ पौधा का कोई भाग जल की ओर गति करता है तो उसको क्या बोलेंगे? इसमें जलानुवर्तन हो रहा है। रसायन अनुवर्तन में रसायन की कारण गति, है ना, रसायन के कारण गति को क्या बोलेंगे? रसायन अनुवर्तन। और अगर हम बात करें प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की ओर गति, प्रकाश की ओर गति, तो प्रकाश की ओर गति को क्या बोलेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की ओर गति को क्या बोलेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी प्रकाश की ओर गति को क्या बोलेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। कह रक्त में आयरन कमी से क्या होता है? देखिए हमारा जो रक्त होता है, रक्त ना, जिसको ब्लड कहते हैं, खून जो भी हो ना, रक्त 3 भाग में बटा होता है हमारा, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हमारा बीपी। तीसरा क्या हो जाएगा? बीपी। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, इसी में पाया जाता है विटामिन ए। इसी में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन ए। और इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में धातु होता है, जिस धातु का नाम है आयरन, लोहा। इसमें क्या पाया जाता है? लोहा। लोहा मतलब आयरन, लोहा का मतलब आयरन। और आयरन की कमी होगा, यानी आयरन की कमी हो रहा है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी होगा, इसका मतलब कौन इफेक्ट होगा? हमारा आरबीसी इफेक्ट होगा। कौन इफेक्ट होगा? आरबीसी। और आरबीसी यदि कम होगा, आरबीसी कम हुआ तो उस बीमारी को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। शरीर के अंदर आरबीसी यानी कि रक्त में कमी हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? एनीमिया। क्या बोलेंगे? एनीमिया। ये हमारा श्वसन से संबंधित बीमारी है, फेफड़ा में, फेफड़ा संबंधित है कि नहीं। मधुमेह हमारा अग्नाशय से संबंधित है ना, अग्नाशय प्रभावित होता है इससे, अग्नाशय, समझ में आया? पैंक्रियाज, अग्नाशय प्रभावित होता है। ठीक है, शरीर अगर ब्लड में अगर चीनी की मात्रा बढ़ जाए, है कि नहीं, शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, यानी उस स्थिति को बोलते हैं मधुमेह, है ना। उच्च रक्तचाप क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप के अलग अलग कारण है, आगे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए उच्च रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। यदि कि हमारी जो अगर हमारी जो नसें हैं, वेसल्स, है ना, रक्त जिससे प्रवाहित होती है, वो अगर मोटा या पतला हो जाए तो उससे क्या होता है? रक्तचाप में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आयरन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? एनीमिया। क्या नाम है इसका? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्राम की अवस्था यानी कि जब इंसान आराम होता है, कोई उसको टेंशन नहीं होता है, तो मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिएगा, यदि आप डर जाइएगा तो दिल की धड़कन तेज हो जाता है, शांत रहिएगा तो एकदम नॉर्मल रहता है ना। अगर चलना शुरू कर दी तेजी में तब बढ़ जाता है, बड़ी तेजी में दौड़िएगा तो और बढ़ जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब हर स्थिति में हृदय की धड़कन अलग अलग होती है। इसलिए पूछा कि जब इंसान नॉर्मल रहता है, विश्राम की अवस्था में रहता है, किस अवस्था में रहता है? विश्राम की अवस्था में। तो विश्राम की अवस्था में जब रहता है तो 1 मिनट में हमारा हृदय धड़कता है 72 बार। कितनी बार? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण कहाँ से होता है? देखिए पेड़ पौधा में जो परिवहन का काम होता है 2 लोग करता है कि नहीं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम पेड़ पौधा में यानी पादप में, है ना, परिवहन 2 लोग की जिम्मेवारी है। एक हमारा जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम यह कच्चे सामग्री का परिवहन करता है। कच्चे सामग्री का परिवहन, कच्चे सामग्री का परिवहन कौन करता है? हमारा जाइलम। कच्चे सामग्री का परिवहन जाइलम। और पके खाद्य पदार्थ जब बन जाए, पके खाद्य पदार्थ का परिवहन, पके खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। अब क्वेश्चन देखते क्या करा कि द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो कच्चा चीज हमेशा जड़ से ऊपर की ओर आएगा, है ना। यह जो गति करती है जड़ से ऊपर, है ना, जड़ से ऊपर की ओर। यह पत्ती से सभी ओर, यह पत्ती से सभी ओर,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यह नीचे से ऊपर की ओर करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र करने का मतलब कि वह तंत्र जिसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होगा, उसमें उसको क्या बोले, खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में एक बंद परिसंचरण तंत्र है। इसका मतलब कि इसकी जो सारी नसें हैं, इसमें जो श्वसन की तंत्र है पूरी तरह से विकसित है। जिसका श्वसन तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं होता उसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, घोड़ा भी तो जंतु में ही आता, तो इसमें पूर्ण परिसंचरण तंत्र है। स्त्री में भी है, तो खुला परिसंचरण तंत्र सिर्फ पाया जाएगा कीट पतंग में। किसमें पाया जाएगा, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा कीट और पतंग में। किसमें पाया जाएगा, कीट पतंग, जितने कीड़ा मकोड़े उसमें से क्या पाया जाएंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे अगर हम बोल दे तितली में खुला परिसंचरण तंत्र, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र है कि नहीं, जितने छोटे छोटे जीव सब में क्या पाया जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है, यानी रक्त में ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, रक्त में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है। देखिए हमारे पास ऑप्शन है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। तो भाई साहब रक्त में वसा नहीं पाया जाता, यदि वसा पाया जाएगा तो गति ही नहीं कर पाएगी। हार्मोन रहता तो सिर्फ कुछ समय के लिए गति करता, तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन को पकड़ना, उसको क्या कर देना, लेके जाना। तो रक्त में ऑक्सीजन को लेके जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में कितने वेस्ट में पाया जाता है, वेस्ट का मतलब कि जगह, कितने भाग पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 भाग। कितने भाग, 4 भाग। मानव हृदय में क्या भाग पाए जाते हैं, 4 भाग। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 भाग, है कि नहीं। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 भाग पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने भाग पाए जाते हैं, 4 भाग। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 भाग। देखिए मानव हृदय में कितने भाग पाए जाते हैं, 4 भाग। ठीक है, मानव हृदय में 4 भाग, दायां भाग और बायां भाग। दायां भाग को अलिंद बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले भाग को नीले। तो सब बढ़ जाएगा कि दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। टोटल कितने भाग हो जाएंगे, 4 भाग। ठीक है, तो मानव हृदय में कितने वेस्ट पाए जाते हैं, 4 वेस्ट। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से किसकी उपस्थिति का रक्त लाल दिखाई देता है। देखिए जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है फिर आयरन से, जब ऑक्सीजन आयरन से अभिक्रिया कर देता है यानी लोहा से, तो उसका रंग हो जाता है लाल। उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। तो लाल, तो बेसिकली ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा तब, तो ऑक्सीजन अगर किसकी उपस्थिति में लाल हो जाएगा, तो हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो धातु पाया जाता है वो है लोहा। जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो कैसा प्रतीत होगा, लाल। यही रीजन है कि सुनते हैं कि जो आदमी मर जाता तो खून पानी हो जाता। खून पानी होने का क्या मतलब है कि खून में अब ऑक्सीजन गया ही नहीं, तो आयरन अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। जब आयरन अभिक्रिया नहीं कर पाएगा इसका मतलब लाल वास्तव में नहीं दिख पाएगा। यानी कि हमारा खून तभी तक लाल है जब तक हम सांस ले रहे हैं। सांस लेना जिस दिन बंद हो, जिस दिन हमारा शरीर मर गया, मतलब हम लोग मृत हो गए, मृत होने के बाद खून का संचालन बंद हो जाएगा और खून पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यानी लाल नहीं होता है। समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते आगे 11, कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रसंकुचन एवं अनुस्थीलन। प्रसंकुचन का मतलब होता है पचकना, है ना। अनुस्थीलन का मतलब फूलना, है ना। तो पचकने और फूलने, है ना, कि बेसिकली हम सांस लेते हैं तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के समय जो हमारा रक्त दाब होता है क्या होता है, तो ये होता है 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है, यही बीपी ब्लड प्रेशर, कि 120 सांस लेने में और 80 छोड़ने में इसका प्रेशर होता है। यानी सांस हम लेते हैं तो जोर से लेते, छोड़ते हैं तो धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। अगर इससे ऊपर नीचे, इसका मतलब आपका बीपी घट गया फिर बढ़ गया। अगला ये पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। देखिए पादप में दो ही प्रकार के भाग होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, कच्चे खाद्य पदार्थ को नीचे से ऊपर ले जाना, और फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम है पके हुए खाद्य पदार्थ को पत्ती से लेकर सभी जगह गति कराना। तो जाइलम कच्चा खाद्य पदार्थ, जल का परिवहन करता है, सही बात है। भोजन का करता है, नहीं बात। अमीनो अम्ल का नहीं करता, ऑक्सीजन का नहीं करता। तो जो हमारा जाइलम है यह कच्चे खाद्य पदार्थ यानी कि
सिर्फ जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? जल का। अच्छा, एक बात आप इधर देखते चलिएगा कि देखिए भाई साहब, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए या फिर जो पूछने वाले वही क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? देखिए, बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है तापमान, दाब नापने के लिए। क्या नापने के लिए? दाब मापने के लिए। बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दाब मापने के लिए, ठीक है। और देखिए, मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। मैनोमीटर का इस्तेमाल छोटे छोटे चीज की छोटे छोटे जीव की स्पीड को नापने के लिए, है ना। स्पीड को मेजर करता है। किसको मेजरमेंट करता है? स्पीड को। जो सिर्फ गैमो मैनोमीटर होता है, इसका काम होता है हमारा ब्लड प्रेशर को नापना। सिर्फ गैमो मैनोमीटर का काम क्या है? ब्लड प्रेशर को मापना। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कौन मेजर करता है? सिर्फ गैमो मैनोमीटर। कौन करता है? सिर्फ गैमो मैनोमीटर। अगला है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन पंप करता है? देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार की नसें, है ना। एक होता है सीरा और दूसरा होता है धमनी। सीरा और धमनी। देखिए, धमनी यानी धनी, धनी लोग हमेशा शुद्ध काम करते हैं, है कि नहीं। तो धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। शुद्ध रक्त का परिवहन, शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? धमनी। और सीरा करता है अशुद्ध रक्त का परिवहन। कौन सा रक्त का परिवहन? अशुद्ध रक्त का परिवहन। अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? धमनी। सॉरी, सीरा। धमनी शुद्ध रक्त और सीरा अशुद्ध रक्त। अच्छा, इसका जो रंग होता है वो, इसका रंग होता है नीला। इसका रंग कैसा होता है? नीला। और इसका रंग होता है लाल। इसका रंग कैसा होता है? लाल। इसका रंग कैसा होता है? लाल। अगर आप अपने हाथ को देखिएगा तो ऊपर जो नीला नीला दिखेगा वही हमारा क्या है? सीरा। समझ में? तो जब भी सुई दिया जाता है तो किस में दिया जाता है? सीरा में दिया जाता है। ऊपर से खोज के दे दिया जाता है। समझ में? तो क्या कर रहा है कि संपूर्ण, तो बेसिकली अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा? तो सारा शरीर से। यह क्या करता है? शरीर से ब्लड की ओर, शरीर से हृदय की ओर, शरीर से ब्लड ले लेता है और हृदय की ओर गति करता है। शरीर से हृदय की ओर गति करता है। और ये हृदय से शुद्ध रक्त ले लेगा और शरीर की ओर गति करेगा। हृदय से शरीर की ओर गति करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? तो जो हमारा क्या हृदय से रक्त पूरे शरीर में कौन पंप करता है? कौन करता है? फेफड़ा करता है, निलय। तो ऑप्शन दूसरे हमारे, ऑप्शन क्या करे? फेफड़ा करेगा कि निलय करेगा कि अलिंद करेगा, है कि नहीं। तो बेसिकली देखिए, जो हमारे हृदय के पार्ट होते हैं, चार भाग। हृदय के जो चार भाग होते हैं, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय। ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला निलय। अब दायां बायां लगा लेंगे, है कि नहीं। तो इसका काम होता है इधर वाला साइड का, समझ में आया? इधर वाला साइड का। तो अलिंद का काम पंप करता, सुनो ध्यान से, है ना। नीचे वाला का काम करता है हमेशा गति करना, एकदम तेजी से ऊपर की ओर फेंकना, है कि नहीं। ब्लड एकदम नीचे, ये वाला सिर्फ हमारे हृदय का यही भाग गति करता है ना, निलय। अलिंद गति नहीं करता, सिर्फ निलय गति करता है। हमारे शरीर का कौन सा भाग केवल गति करता है? तो निलय। कौन गति करता है? केवल निलय। हमारे शरीर का कौन सा भाग केवल गति करता है? निलय। समझ में? हमारे शरीर का कौन सा भाग गति करता है? निलय। हमारे शरीर का कौन सा भाग गति करता है? निलय। कौन करता है? सिर्फ निलय। एक बात ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में भी कौन ब्लड को ले जाने के समय भी गति कौन करेगा? निलय करेगा। कौन करेगा? निलय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त का वह भाग जो घायल स्थान से रक्त स्राव को बंद कर देता है उसको क्या बोलते हैं? थक्का बना देता है। तो उसी को बोलते हैं बीपी, प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त पट्टिकाणु। इसी को क्या बोलते हैं? रक्त पट्टिकाणु। इसी को क्या बोलते हैं? रक्त पट्टिकाणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठक यानी वही मानव हृदय कितने भाग होते हैं? तो चार भाग होते हैं ना। दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, है कि नहीं। दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। दायां अलिंद दायां निलय और बायां अलिंद और बायां निलय। समझ में आ गया? और सिर्फ यही गति करता है हमारा, है ना। निलय गति करता है। कौन गति करता है? निलय। तो हृदय का कौन सा भाग गति करता है? निलय। अलिंद हमारा स्थिर होता है। इसका काम है क्या? ब्लड को लाना। और भेजने का काम कौन करता है? निलय। ब्लड को लाता है और ये ब्लड को क्या करता है? भेजता है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने का काम करता है? वही बात है कि प्लेटलेट्स। कौन काम करता है? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता था? लाल रक्त कणिका में तांबा पाया जाएगा? नहीं। लोहा पाया जाएगा? हाँ। लवण के यौगिक? नहीं। इनमें से सभी? नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कि लोहा जो होता है जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है लाल दिखना प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। मानव वहन तंत्र यानी वहन तंत्र करने का काम कौन करता है? ब्रिक। ब्रिक का काम है उत्सर्जन करना। क्या करना? उत्सर्जन में भाग लेना। उत्सर्जन तंत्र में है। ठीक है, त्वचा भी उत्सर्जन तंत्र का ही भाग है कि नहीं? ठीक है, फेफड़ा परिवहन करता है। फेफड़ा कौन क्या करता है? परिवहन। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त की उपस्थिति प्लेटलेट्स के कारण, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? क्या रक्त थक्का बन जाता है? रक्त की कमी हो जाती है? रक्त का संचय होता है? रक्त का बहाव होता है? नहीं भाई, बहाव कैसे होगा? रक्त के बहाव को रोकता है नहीं, रक्त को थक्का बनाता है। कौन है हमारा? प्लेटलेट। समझ में आ गया नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे तेज निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? जो सबसे छोटे जीव होंगे उसी का धड़केगा, है कि नहीं? सबसे छोटा कौन इसमें दिख रहा है? चूहा। चूहा का हृदय सबसे तेजी से धड़कता है। समझ में आया कि नहीं? चूहा का हृदय सबसे तेजी से धड़कता है। रक्त क्या है? तो रक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? इसको VVI लिख लीजिएगा 2025 के लिए, है कि नहीं? रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। क्या रक्त क्या है? उत्तक है। और कैसा उत्तक है? तो इसका नाम तरल संयोजी उत्तक। कौन उत्तक? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। समझ में? कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल कर रक्त का जो शुद्धिकरण करेंगे उसको बोलते हैं डायलाइसिस। हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। मशीन को बोलते हैं हीमोडायलाइजर। इस मशीन को क्या बोलते हैं? हीमोडायलाइजर, है ना? उस सभी यंत्र को, है ना, यंत्र करने का मतलब सभी मशीन के समूह को, सभी मशीन के समूह को बोलेंगे डायलाइसिस। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? हीमोडायलिसिस। प्रक्रिया क्या कहलाएगा? हीमोडायलिसिस। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि शुद्धिकरण क्या कहलाता था? हीमोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? देखिए, जो ब्लड होता है, ब्लड के 3 भाग। ब्लड के कितने भाग? 3 भाग, है कि नहीं? लाल वाला को बोलते हैं रेड ब्लड सेल आरबीसी। व्हाइट वाला को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल WBC। और तीसरा को बोलते हैं BP। इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसमें कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, है कि नहीं? इसकी जो अवधि होती है, जीवन अवधि होता है 120 दिन। कितनी होती है? 120 दिन। 120 दिन का मतलब 4 महीना, है कि नहीं? इसमें पाया जाता है, इसका काम इसमें पाया जाता है क्या बोलते हैं? कीटभक्षी। कीटभक्षी इन द सेंस की कीटाणु को मारने वाला पदार्थ, है कि नहीं? कीटाणु नष्ट करने वाला पदार्थ। और इसका जीवन काल होता है 12 से 20 दिन। कितना? 12 से 20 दिन। इसका जो जीवन काल होता है, अवधि, है ना, जीवन अवधि, ये होता है 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन। समझ में आया? BP का कुछ निर्धारित नहीं, 4 से 5 दिन के आसपास होता है। समझ में कि नहीं है? इसका काम क्या है? रक्त को थक्का बनाना, रक्त स्राव को रोकना, रक्त को थक्का बनाना। रक्त को क्या बनाना? थक्का बनाना। रक्त को क्या बनाना? थक्का बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि मानव हृदय किससे घिरा होता है? मानव हृदय जिस भाग से घिरे होते हैं, है ना, मानव हृदय जिस भाग से घिरा होता है, मानव हृदय क्या जिससे घिरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्डियम। जाइलम फ्लोएम किसमें पाया जाता है? जाइलम फ्लोएम तो पेड़ पौधा में, हृदय में थोड़ी होगा। ठीक है, तो पेरिकार्डियम से कौन घिरा होता है? हमारा मानव हृदय। मानव हृदय किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? तो वैसे जीव जो जिनमें परिसंचरण तंत्र पूर्ण नहीं होंगे, है ना, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। समझ में आएगी? तो मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य का खून बह सकता है, पक्षी बह सकता है, लेकिन ये खुले परिसंचरण तंत्र वाले मक्खी, कीट पतंग, टिड्डा, इस सब में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन को कौन ढोते चलता है? तो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। किसमें पाया जाता है? आरबीसी में।
हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? इसमें पाया जाता है लोहा। किसमें कौन पाया जाता है? लोहा। इस सब किसके अंदर पाया जाता था? हमारा रेड ब्लड सेल यानी RBC के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? तो यह बेसिकली 12 से 20 दिन का इसका जीवन अवधि होता है। 12 से 20 दिन का जीवन अवधि होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, 4 महीने की अवधि किसकी होती है? RBC। किसकी होती है? RBC। और 4 महीने की अवधि किसकी होती है? RBC की। सब किसी का कोई डाटा एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो 12 से 20 दिन हमारा श्वेत रक्त कणिका और 4 महीना लाल रक्त कणिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है? संवहन का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है उसी ऊतक को क्या बोलेंगे? संवहन ऊतक। ठीक है, तो क्या एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पत्ती में पाया जाता है। पत्ती की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, पत्ती में पाया जाता है। फ्लोएम और जाइलम, तो इसी दोनों का काम क्या है कि यह कच्चे खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। कच्चे खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है और ऊपर वाला करता है पके खाद्य पदार्थ का। ऊपर वाला क्या पड़ता है ना? पके खाद्य पदार्थ, पके खाद्य पदार्थ का परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी। अगला कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने का काम करता है? वही क्वेश्चन है ना, बार बार पूछ दे रहा है। ठीक है, शायद वही रिपीट हो गया। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल का लाल निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति का नजर आता है? तो लाल रक्त दिख रहा है हीमोग्लोबिन कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लसिका का रंग कैसा होता है? देखिए, ब्लड के अलावा हमारे शरीर में एक ऐसे भाग होते हैं जिसका काम क्या होता है? संवहन करना। ठीक है, जिसको बोलते हैं लसिका। लसिका का मेन काम होता है हड्डी को, है ना, हड्डी को ऊर्जा पहुंचाना। हड्डी को क्या पहुंचाना? हड्डी को ऊर्जा पहुंचाना। हड्डी को ऊर्जा कौन पहुंचाता है? हड्डी को ऊर्जा पहुंचाने का काम किसका है? लसिका का। हड्डी को ऊर्जा पहुंचाने का काम किसका है? लसिका का। और इसका जो रंग होता है हल्का पीला होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। लसिका का रंग होता है हल्का पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध या ऑक्सीजनित, है ना, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भाग तक ले जाने वाली वह रक्त वाहिनी कौन है? तो शुद्ध ले जा रहा था, शुद्ध धमनी काम करता है। शुद्ध कौन ले जाता है? शुद्ध रक्त का परिवहन करता है धमनी। शुद्ध रक्त का परिवहन करता है धमनी और अशुद्ध रक्त का करता है सीरा। अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है सीधा। अशुद्ध रक्त का परिवहन सीरा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? धमनी के साथ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हृदय के वेश्म का स्थिलन क्या कहलाता है? जब हृदय सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। सिकुड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं? सिस्टोल। फैलने की क्रिया डायस्टोल। ठीक है, दोनों को मिला के धड़कन, दोनों को मिला क्या बोलते? धड़कन। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्ती तक पहुंचना। देखो, मूल रोम यानी जड़ से पत्ती तक पहुंचना। ऊपर की ओर गति कर रहा है तो कौन ले जाता है? जाइलम। कौन ले जाता है? जाइलम। और कहता है पत्ती से सभी जगह गति करना, तो कहलाता फ्लोएम हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर की, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? खाद्य पदार्थ का परिवहन किस रूप में होता है? हमारे शरीर या फिर पेड़ पौधा में सब एक बार में बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम हमारे जितने परिवहन तंत्र करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जल का परिवहन या फिर किसी चीज का परिवहन किस तरीके से होता है? तो इनमें कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनमें जो परिवहन होता है एक विशेष क्रिया द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36, पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम। किसके? पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन। खाद्य मतलब खाना है कि नहीं? खाना बनने के बाद वाला, समझ में आएगी नहीं? निर्मित खाना, निर्मित खाना। तो निर्मित खाना कौन करेगा? जाइलम करेगा, फ्लोएम करेगा। तो जाइलम कच्चा करता है, फ्लोएम का काम क्या है? पके खाद्य पदार्थ का परिवहन। फ्लोएम का काम क्या है? पके खाद्य पदार्थ का परिवहन। नेक्स्ट है हमारा, पौधे में खाद्य पदार्थ का संवहन किधर से किधर होता है? खाद्य मतलब पका हुआ, तो पक जाएगा तो पत्ती में रहेगा, तो पत्ती से सभी जगह जाएगा। पत्ती से कहाँ जाएगा? सभी जगह, है ना। तो पत्ती से सभी जगह। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले भाग की ओर। जड़ से तना नहीं, तना से जड़।
ये भी नहीं है। तना, तना से पत्ती में जाएगा सिर्फ जरूरी थोड़ी है, तना से जड़ तक जाएगा ये भी जरूरी नहीं, सभी जगह जाना चाहिए। तो क्या होगा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले भाग की ओर कौन गति करेगा, हमारा खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, यानी जहाँ अधिक है वहाँ से जहाँ कम है वहाँ पहुँचेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कि पौधे में जल तथा खनिज का परिवहन किस दिशा में होता है। तो जल नीचे होता है, खनिज भी नीचे होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। और ले कौन जाता है, जाइलम। ले कौन जाता है, जाइलम। ले जाने का काम कौन करता है, हमारा जाइलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन है कि नीचे से, केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं, तो केवल ऊपर की ओर होगा। क्या होगा, केवल ऊपर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड लास्ट, इनमें से किसकी दीवार मोटी होती है। इनमें से किसकी दीवार मोटी होती है, तो हमारे हृदय के सभी भाग में से जो दायां भाग का निलय होता है इसकी दीवार क्या होती है, मोटी, जिसका काम क्या होता है, हृदय में रक्त को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाना। हृदय में रक्त को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है, दायां निलय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा इसका आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी हो गया, क्या हो गया, बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी हो गया। बीपी क्या हो गया, हाई। बीपी क्या हो गया, हाई। तो हाई बीपी हो जाएगा तो आदमी को हो जाएगा टेंशन। क्या हो जाएगा, टेंशन। जिस स्थिति को बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आ रही होंगी, है कि नहीं। तो हमारी टीम पूरी तरह से आपके लिए तत्पर है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एग्जाम से पहले कराने के लिए। ठीक है, तो अगर यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र के साथ शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।